डॉक्टरों और भाजपा के पदाधिकारियों के बीच चल रहा विवाद हुआ समाप्त। जिले में विगत दिनों मेडिकल बोर्ड में विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने को लेकर भाजपा युवा जिलाध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों के बीच तीखी झड़प हो गई थी, जिसे दोनों पक्षों ने अपने सम्मान पर ले लिया था। पार्टी की छवि धूमिल होती देख विधायक सीधी द्वारा दोनों पक्षों को समझाइश दी गई एवं जनमानस के हित को देखते हुए कलेक्टर सीधी को दोनों पक्षों को उचित निर्णय हेतु बताया गया। इसी कड़ी में सोमवार को 3 बजे कलेक्टर कक्ष में दोनों पक्षों को कलेक्टर द्वारा जनहित को सर्वोपरि रखते हुए स्वविवेक से निर्णय लेने हेतु कहा गया और गतिरोध समाप्त कराया गया। सीधी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान द्वारा मीडिया को बताया गया कि सारे मतभेद समाप्त हो गए हैं और कलेक्टर महोदय के द्वारा दोनों पक्षों में आपसी सुलह करा दी गई है। वहीं बीजेपी युवा जिलाध्यक्ष निशांत मिश्रा कंपू से पत्रकारों ने बात की तो उनके द्वारा कहा गया कि यह जांच का विषय है। हालांकि सिविल सर्जन डॉक्टर एस बी खरे द्वारा मीडिया के समक्ष इस बात की पुष्टि पहले ही कर दी गई थी कि दोनों पक्षों को आपसी सुलह कर लेनी चाहिए, हम यही चाहते हैं। लेकिन भाजपा के युवा जिलाध्यक्ष निशांत मिश्रा द्वारा जिस तरह से मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखी गई हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि आपसी सुलह से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और राजनीतिक गलियारों में आम लोगों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस आपसी कला का खामियाजा आगामी चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। बहरहाल बीजेपी के युवा जिलाध्यक्ष इस पूरे मामले में आपसी सुलह को लेकर संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, यह अलग बात है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी की युवा नेता के साथ मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर के द्वारा जिस तरह से अभद्रता की गई है, तो आम आदमी के साथ क्या क्या घटनाएं होती होंगी और क्या क्या हो सकती है, यह सोचने वाली बात है। सीधी से ब्यूरो रिपोर्ट। बीते दिनों में युवा जिलाध्यक्ष के द्वारा और डॉक्टरों का कुछ ऐसा विवाद था। आज दोनों ही पार्टी कलेक्टर साहब के पास गई थी, क्या कुछ दोनों पक्षों में जो एक बातचीत हुई थी और उसको दोनों पक्षों की तरफ से शिकायतें भी सक्षम जगह में पहुंचाई गई थी, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान लड़ने में नहीं है, उसका निराकरण करने में। तो निराकरण करने के लिए दोनों पक्षों को एक साथ बैठ करके कि बेहतर तरीके से ज़िले में काम हो, ज़िला आगे बढ़े, तो कलेक्टर साहब की उपस्थिति में दोनों पक्ष बैठा और ये तय किया गया कि जो डॉक्टरों को जवाबदेही है जनता का कल्याण करने के लिए और जनप्रतिनिधि अगर बात करते हैं तो उसको सुनने के लिए वह करेंगे, और अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी के द्वारा अगर उनके साथ कोई बात की जाती है उसको मुझे या कलेक्टर साहब को या सिविल सर्जन को बोलेंगे। इस प्रकार दोनों पक्षों में बैठ करके एक औपचारिक बैठक हो करके और प्रकरण को समाप्त किया। डॉक्टर सिविल सर्जन खरे द्वारा भी यह कहा गया था कि दोनों पक्ष को बैठ के आपस में परामर्श करने की आवश्यकता है, इसमें मैं सहमत हूँ। हम तो शुरू से ही चाहते थे, कोई लड़ना क्यों चाहेगा, लड़ना तो कोई चाहता नहीं है। तो जब हम लड़ना नहीं चाहते तो स्वाभाविक हम चाहते हैं कि एक बेहतर तरीके से शांति ही एक ऐसा है कि जिससे सभी पक्षों को सुकून मिलता है। अब दोनों पक्ष अगर सहमत हैं तो फिर ठीक से काम होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जब एक सत्ताधारी पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष हैं, इनके साथ अगर डॉक्टरों द्वारा इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, आम जनमानस के साथ क्या किया जाता होगा? वहाँ बीच बीच में खबरें ऐसी चलती रहती हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? लेकिन दुर्भाग्यजनक क्षण था वह, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन जब बातें समाप्त हो जाए तो उसको फिर से नहीं कुरेदते हैं। लेकिन ये सारी बातें हो गई है ना, और सभी बातों का समावेश किया गया है उसमें। 23 तारीख की घटना है। 23 तारीख को हॉस्पिटल में गया था और श्री गुप्ता नाम के युवा का प्रमाण पत्र बनना था, आवेदक वहाँ पे स्वयं था, उसका कागज नहीं लिया जा रहा था, उसके साथ दुष्व्यवहार किया जा रहा था। मैं बात करने की भी कोशिश की लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई थी। मैं हॉस्पिटल गया था, मैं सिविल सर्जन जी के पास अपनी बात को रख रहा था। बात रखते रखते डॉक्टर द्वारा मेरे साथ मिसबिहेव किया गया। उस मिसबिहेव की मैंने शिकायत सिटी कोतवाली, सिविल सर्जन और कलेक्टर को मैंने अवगत कराया था। उस पर उसके बाद मेरी जबलपुर में बैठक थी, मैं जबलपुर चला गया था। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मैं देख रहा था कि अभद्र प्रकार की टिप्पणी की जा रही है, जबकि वहाँ मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से कुछ किया नहीं गया। उसके बाद आज फिर मैं कलेक्टर साहब से मिला हूँ और उसकी जांच होनी चाहिए।
उनका कहना है कि आप फर्जी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट बनवाने गए थे, उस पर आपकी क्या कहना है? देखिए, प्रमाण पत्र फर्जी है या गलत है या सही है, इसकी जानकारी तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। मैं आवेदक के साथ डॉक्टर बता रहे हैं कि फर्जी दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए हम ये विवाद नहीं, कोई फर्जी दबाव नहीं बनाया जा रहा था। विषय मात्र इतना था कि आवेदक का पेपर ले लिया जाए, बस हो गया। जिस तरह से अध्यक्ष महोदय के द्वारा भी ये कहा गया कि दोनों भी पार्टियों को बैठ के सहमति और बात करनी चाहिए और मामला भी सॉल्व हो गया है, और आपका कहना है कि जांच होनी चाहिए, तो विषय ये है, युवाओं की हित की बात। विषय ये है कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर किसी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जा रहा है, किसी के कार्य को रोका जा रहा है, सरकार की योजनाओं को रोका जा रहा है, तो मैं निश्चित तौर पे जाऊंगा। तो इस सुलह से आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? विषय जांच का है। विषय जांच का मतलब अभी जांच आप असंतुष्ट हैं फिर भी? हाँ, बिल्कुल जांच होनी चाहिए और मैं जांच के ही पक्ष में हूँ। धन्यवाद। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले हमको मीडिया के माध्यम से सुनने को मिला था कि भारतीय जनता पार्टी के जिला के युवा अध्यक्ष के और डॉक्टर का नोकझोंक हुआ था। कुछ मामले में लेके वो लोग दबाव बना के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दबाव बना के डॉक्टरों से काम कराना चाहते हैं। जब वो काम नहीं करते हैं तो फिर कलेक्टर महोदय के यहाँ बीजेपी के जिला अध्यक्ष और युवा बीजेपी के जिला अध्यक्ष द्वारा दबाव बना के डॉक्टरों के ऊपर सुलह कराने के लिए काम किया जाता है। लगातार इस तरह से मामला सामने देखने को मिल रहा है, जबकि प्रशासन को चाहिए कि चाहे जिसकी सरकार हो, किसी के साथ गलत हो उसका टीम गठित करके जांच होना चाहिए, और डॉक्टर या शासकीय कर्मचारी है उसके साथ न्याय होना चाहिए। वो तो यहाँ आया है बेचारा, कहीं का बाहर का कर्मचारी होगा, लोकल लोग हैं यहाँ के, दबाव कहीं न कहीं लोगों की जान बचा कर रखा ही कर रहे हैं। लगातार अभी कोरोना काल में कितने ही डॉक्टर लोग जान ही बचाए हैं सबके, तभी न बच रहे हैं। अभी भी कोई घटना होती है तो डॉक्टर ही करता है, विराम होता है तो डॉक्टर करता है। इस तरह से डॉक्टरों के पक्ष में प्रशासन को रहना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मर्यादा में रह के डॉक्टरों की इतने बड़ा दबाव न बनाना चाहिए। सरकार तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में दबाव बनाया जाता है, सरकार तो आती जाती रहती है, किसी के भी हो सरकार, इससे नहीं लेना देना है, लेकिन जिला प्रशासन को टाइट रहना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर एसपी खरे द्वारा जी कुछ समाचारों में ऐसी खबरें चली हैं कि वो बैक फुट पे आ गए, वो ये बोले कि हम सुलह चाहते हैं। देखिए क्या है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उसके दबाव के चलते ऐसा कदम उठाए हैं? देखिए, एसपी खरे द्वारा जो बयान दिया गया है, तो भाई अभी 6 माह पहले उनका यहाँ से हटा दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा हटाया गया था। फिर बेचारे किसी प्रकार से सुलह करके रीवा से 9 लाख खर्चा दे के आए, यहाँ आ गए हैं, और जब आ गए हैं तो उनके पास दबाव कहीं में कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, तो वो अपने डॉक्टरों के ऊपर दबाव बना के बेचारू सुलह चाह रहे हैं, विवाद नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए, आप दोनों को मेरे तरफ से तो यह है कि अपने सब बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके, सब आप एक ही बीच के हैं, सब लोग एक जैसे हैं, आपस में बैठ के डिसाइड कर लें। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ना कोई ऐसा इशू है, और मेरे ख्याल से ये मामला सुलझ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं।